अब देखें, ये तो मोटी मोटी बातें जो सारी की सारी हुई, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब जो मेरी जो पुलिस हुकाम जो इन्वेस्टिगेटर्स उस वक्त के बात हुई, जो इनके उसामा शेख उनके एमएलओ थे, मेडिकल ऑफिसर, हम्म उनके सामने सबसे पहले बॉडी आई। उन्होंने उसको जब चेक किया तो उन्होंने उनको दे दिया कि अभी जो हमें एंट्री वुंड नजर आ रहा है वो चेस्ट नजर आ रहा है और एग्जिट वुंड बैक है। इस चीज के बाद में उन्होंने इसकी रिपोर्ट जारी कर दी। जो उनकी पुलिस सर्जन है, उन्होंने इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं किया। हम्म एक लेटर हमारे पास आया था जिसमें उसने 14 नुकात मेंशन किए थे, हाँ और उसमें उन्होंने एक चीज़ और लिखी हुई थी कि मैंने मुतादिद बार व्हाट्सएप भी किया है, हाँ ग्रुप पे भी डाला है, लेकिन हम्म मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं हम्म मिला। अब उसको फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया पे भी आके सवाले सारी बातें की कि भाई मुझे शक है इस बात के ऊपर, इसको दोबारा करना चाहिए, जिसकी बात पर उनके अहले खाना ने भी हम्म एग्री किया इन्होंने, और उसके बाद में फिर उन्होंने उसकी खबर गुशाई का फैसला किया। अब हम्म देखिए, ये छोटा फैसला नहीं था, बहुत बड़ा फैसला था। ये तो हो गया पूरा केस जो हम्म अभी तक सामने है। खबर कुशाई हुई, पीछे के मार्क्स नजर आए, गोली पीछे लगी थी, जिसके ऊपर शक है क्योंकि पिछला वुंड जो है वो छोटा बताया गया, अगला वुंड बड़ा बताया गया है। तो जो हालांकि एडवांस लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन पे थी बॉडी, लेकिन उसके अंदर से उन्होंने कुछ चीज़ें, अंदर की हड्डियां वगैरह टूटना वगैरह, हम्म जो रिब उनकी फ्रैक्चर हुई हुई है, जो टूटी हुई है, वो सारे शवाहिद लेके उन्होंने अब दोबारा केमिकल एग्जामिनेशन को भेज दिया। अब आते हैं जिम्मेदारी पे। हम्म देखिए, आइदर ये मर्डर हो हम्म या ये खुदकुशी हो, इन्वेस्टिगेशन जारी है, उनके अहले खाना भी लगे हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि अब जल्दी उस बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए, उस नौजवान को जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, सवाल सबसे बड़ा क्या है, ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं थी। क्या चीज? ये जो केस था, ओके वो कैसे कि भाई, एक बॉडी मिली है, उस बॉडी को ले जाके 174 की जो कार्रवाई होती है, आपने उसका पोस्टमार्टम करना है। हम्म पोस्टमार्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप वो तो पूरी कर लो। यानी पोस्टमार्टम, इनिशियल पोस्टमार्टम की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई थी। एक भी देखें, वो जो 14 पॉइंट जो डॉक्टर सुमैया ने हम्म रेज किया, वो गलत नहीं था। उसके अंदर जो सबसे गलत बात थी, वो जो उसामा शेख की, उन्होंने क्या किया, एक तो मोबाइल से तस्वीर खींच दी, वो भी उल्टे पीछे से खड़े होके। सही है, पिछले वुंड की तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। अगर वो किसी पुलिस फाइल का हिस्सा है जो हम तक नहीं पहुंची, या मीडिया किसी और नुमाइंदे तक नहीं पहुंची, तो एक अलग बात है। बज़ाहिर जो स्पॉट पे तस्वीर ली गई थी बैक वुंड की, वो और जो फ्रंट वुंड की, उन्होंने खुद ली थी। अच्छा उसकी तस्वीर नहीं है, वुंड का साइज़ क्या है, ये जो तफ़सीलात होती है। अच्छा, जब आप किसी चीज़ को खुदकुशी डिक्लेरेशन पे जा रहे होते हैं, तो एक बड़ी बेसिक बात होती है, आपको हाथ के ऊपर जब कोई गोली मारता है, चाहे जिस तरह से जिस भी पोज़ीशन में मारे, हाँ तो उसके हाथ के ऊपर गन पाउडर रेसिड्यूज़ होते हैं। होते हैं। उन्होंने उसका सैंपल नहीं लिया, हम्म ठीक है? ये बहुत सबसे बेसिक इम्पोर्टेंट बेसिक बात ये चीज है होती है। हाँ। उन्होंने इसका वो सैंपल नहीं लिया, प्लस अगर उसकी उसके अलावा कुछ अगर चोटें वगैरह थी, उन्होंने उसका सैंपल नहीं लिया। अब यहाँ पे तो पुलिस, यहाँ पे कौन-सी एफबीआई है? हम्म लेकिन ये तो इसका मतलब है कि ये तो बेसिक एफिशिएंसी का प्रॉब्लम होगा ना, यानी कि पुलिस हमारी इनएफिशिएंट है कि आप ये तो एक बेसिक देखें, पाकिस्तान में सब लोग जो है ना देखिए, ये क्राइम शोज कानून नहीं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे हाँ सिस्टम का प्रॉब्लम है। हम्म मैं पुलिस को डिफेंड नहीं कर रहा। पुलिस की गलतियाँ और भी हैं, वो इनसे बड़े हम्म जो इनकी बेवकूफ़ियाँ हैं, वो मैं उसको हाइलाइट हम्म करूँगा। लेकिन अभी देखें, सबसे पहली बात तो ये, जब बॉडी वहाँ पहुँच गई, हम्म तो ये अच्छा, इसमें पुलिस भी ज़िम्मेदार है। जो ड्यूटी ऑफ़िसर है, वो नया आदमी नहीं होगा, जो 174 की कार्रवाई करने के लिए गया होगा। ये जो उनकी थाने की टर्म है ये, हम्म जो कानूनी तौर पे हम्म टर्म है ये, वो लीगल टर्म है ये, तो उसने इस चीज़ को मेंशन करना चाहिए था। हम्म अनफॉर्च्यूनेटली इन्होंने इस मामले को बिल्कुल उस तरीके से चलाया कि भाई, एक लाश मिली है, उसका नाम नेहात पोस्टमार्टम करो, मेडिको लीगल बनवाओ, जान छोड़ा, बोलो जी बीबी आपका बच्चा मर गया। हाँ ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम्म देखें, एक आदमी भी मरता है, हम्म दैट्स नॉट नहीं, मतलब ये इग्नोरेबल पॉइंट नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट। मतलब जैसे एमएलओ का काम ही क्या है। और मुझे अफसोस इस बात का है, बहरहाल डॉक्टर सुमैया ने एक अच्छा एक्शन लिया है, मैं उनके अच्छे एक्शन को मैं वो नहीं करूंगा। लेकिन देखिए, आप, मेरा फिर वही सवाल है, उसी एमएलओ ने पता नहीं कितनी बॉडीज के पोस्टमार्टम किए हैं। यही खुद तो डॉक्टर मत सुमैया का ये कहना है कि एट दैट डे 6 बॉडीज आई थी, गन शॉट्स हम्म केसेस आए थे। अब वो बॉडीज थी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 6 केसेस आए थे।
ठीक है जी, बहुत प्रेशर था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास प्रेशर जितना भी हो भाई, आप ये कम से कम देखें, अगर आज एक केस जो कि डॉक्टर साहबा के पास पहुंचा था, सीट पे पड़ा हुआ था, उन्होंने देखा, उनकी नज़र पड़ी, उनको कुछ शक नज़र आया, उन्होंने उस केस को बैकलूप किया और बोला जी खोलो इस मसले को, ये मैं नहीं जाने दूंगी, तो उन साहब ने तो पता नहीं कितने केसेस किए हुए हैं। तो यही तो मसला है कि जब आपके ओवरसाइट नहीं होती तो इसी तरह होता है। ओवरसाइट नहीं होती तो आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं या जो आपके ऑटोप्सी करने वाली टीम है, वो कुछ का कुछ कर देंगे। अच्छा, सोने पे सुहागा, थर्ड डे या फोर्थ डे जब पुलिस स्पॉट पे पहुंची, उस जगह को चेक वेक किया, उन्हें गन का होल्स्टर मिल गया, हाँ। चलो जी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वेपन कहीं नहीं मिला। कुछ इस किस्म की फुटेजेस आई हैं कि एक रात में आदमी आके रुका, फिर अगले रोज एक आदमी आके रुका जो कि कचरा चुनने वाला था, मुमकिन तौर पे वो गन लेके आओ, वो अभी तक गन नहीं मिली है। लेकिन 7-8 दिन के बाद में जो गन की एम्प्टी है वो मिल गई, जो होल है वो मिल और गया। हाँ। इसने और ज्यादा चीजों को शक्कों को शुबहात में डाल दिया, क्योंकि माजी में भी केसेस इस तरीके से बनाने की कोशिश की जाती रही है। अब इसने जो है वो सस्पिशियस कर दिया पूरे मैटर को, कि एक जगह गन तो नहीं मिल रही थी, गोली दिखा दी। ठीक मैं है, अभी इस तफसीलात में नहीं जाऊंगा, क्योंकि गोली अभी गई है फोरेंसिक्स पे, ठीक है। फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी फिर हाँ। पता लगेगा वो उसकी थी गोली या नहीं थी। अच्छा ये बताइए, जो रातों रात जो मेडिकल बोर्ड चेंज हुआ था, जो उसमें जो शहर के बाहर के लोग ना हैदराबाद से इधर-उधर से डाले गए, वो क्यों चेंज कर दिया फिर? ओवरनाइट क्यों किया? क्या ये एक और बेवकूफ़ी की इन्होंने? बेशक उस पे तो शक जाएगा ना कि भई आप कुछ छुपा रहे हैं, पुलिस पर ही शक जाएगा ना। यही वजह है जिसकी वजह से इस केस में पुलिस की बहुत बैशिंग हुई है। हाँ, लेकिन व्हाट वर दे थिंकिंग? मतलब क्या वो अंडर प्रेशर थे कि जी हमें कुछ दिखाना है, या उनसे गलती हो गई, अब वो कहते हैं ना एक गलती को देखिए छुपाने के ना, लिए इसके बार-बार ऊपर मेरी गलतियाँ। किसी से बात नहीं हुई है, हुँ, लेकिन जो यूजुअली इस किस्म की हरकतें होती हैं वो एक ही सूरत में होती हैं, हुँ, कि अगर एक हायर ऑफिशियल ने जो हुँ, कि पुलिस सर्जन है, हुँ, उसने एक चीज को पॉइंट बनाया, वो अपने ही डिपार्टमेंट के अगेंस्ट गई है, हुँ, तो अगर उसको ऐसी कोई चीज नजर आई है तो उसने एक चीज पॉइंट आउट की, तो उधर एक नैरेटिव, ये मेरा ये मानना है, हुँ, ये मैं हुँ, 100% मेरी को बात किसी नहीं हुई है, कि भाई आप इसके अंदर कुछ ऐसे लोगों को डालें हुँ, कि भाई इनकी टीम ना हो, हुँ, या इसमें इनकी टीम के साथ कोई और आदमी भी ऐड हो, ठीक है। ये शक्कू को शुबहात दोनों, ये ब्लेम गेम शुरू हो गए। हुँ, मैं देखें मुन्ना, ये एक बात जहन में रखिएगा कि ना वो बच्चे हैं ना वो बच्चे हैं, 18-18 19-19 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, सारे के सारे हुँ, 20-20 हुँ, ग्रेड के हुँ, ऑफिसर्स हैं, हुँ, ठीक है, वो दिमाग अपना अपने हिसाब से चला रहे हैं। अनफॉर्चुनेट सबसे बड़ा ये है कि जब आपका बेस ही गलत है, उसके बाद में जितना ऊपर चले जाएं, कुछ भी। सिर्फ जलालत मिलती, जिल्लत मिलती है। इस केस में भी ये हुआ है, अगर फर्स्ट डे बेसिक इन्वेस्टिगेशन में कमी नहीं आई होती, 7 दिन गुजरने के बाद में होल ढूंढा गया, होल मिल भी गया, हुँ, चले मैं इसमें भी उनको बेनिफिट दे दूं कि हाँ भाई हो सके जनरल खोलो, उस गन का नहीं किसी और गन का हो, लेकिन अगर होल मिल गया है तो भाई वो शुरू में सही से ढूंढ लेते, यही तो वो शुरू में ऑटोप्सी ठीक कर देते ना। अडॉप्सी सही कर देते। तो इसमें सबकी गलती है, हुँ, एक जानिब जो एमएलओ का जो डिपार्टमेंट है वहाँ उनकी हुँ, तरफ से भी इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा दिखाई गई है, तो जाने पुलिस की जानिब से भी जो रिवायती तरीक़ाकार है हुँ। उसी को फॉलो किया गया है। अच्छा। और यही हुँ, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल बनती है कि चलें उस लड़के के पीछे सोशल मीडिया सपोर्ट थी, हुँ, उसके घर वाले पढ़े हुँ, लिखे थे, उन्होंने आवाज़ उठाई, हुँ, कोशिश की, हुँ, जान मारी, और हुँ, बहुत बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं जो कि इस बच्चे के दोस्त, इस लड़के के दोस्त थे, उन्होंने आवाज़ उठाई फॉर जस्टिस। क्या? हुँ, हर किसी का तो ऐसा नहीं होता, नहीं होता तो पता नहीं वैसे पहले ऐसे कितने केसेस निकल गए कि होंगे। जो उन्होंने ठीक से ऑटोप्सी नहीं की, बस जी ऐसे ही हाँ, निकाल दिया। जी हाँ। अच्छा, और फिर ये जो है कि जी पुलिस वालों ने ये मीर रज़ा अली के माँ-बाप को बुला के घंटों थाने में बिठा के उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की कि आप मान जाएँ कि ये खुदकुशी है। हुँ। तो ये क्या पुलिस का काम है ये करना? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये केस मीडिया हाइप हो गई थी, हुँ, सोशल मीडिया हाइप इसको मिल गई हुँ, थी। अब ज़ाहिर बात है, अगर आप किसी को बुला करके बोलेंगे देखिए जी मारने वाला तो आपका अपना ही था, खुद ही हुँ, ने मार दिया उसको, हुँ, तो ऐसी चीज़ एक्सेप्टेंस आराम से आती नहीं है। हुँ, जो उनके वालिद ने जो इल्ज़ाम आयद किया है, मेरी इस हवाले से पुलिस से बात नहीं, लेकिन जो वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया, मैं उनको नहीं समझता कि वो झूठ बोल रहे होंगे, या इस बात में उनका अपना बेटा गया है हुँ, कि उनको इस तरह से बुला के कन्विंस करने की कोशिश की कि जी आपके बच्चे ने खुदकुशी की है। हुँ, ये बात करना बनती नहीं थी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वाक़ई में खुदकुशी की है, तो भाई एक अखलाक़ी वो होती है। आप
अगर वाकई में कोई, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा कि जेन्युइनली भी कोई अगर एक्चुअली किसी ने की किसी भी ने है। अगर सुसाइड की हो तो आप क्या बोलोगे? हम्म, कन्विंस थोड़ी करें आप, पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट कर लो। हाँ, ना चालान जमा हुआ ना कुछ जमा हुआ, जब चालान तैयार कर दे, एक एक एविडेंस हमारे पास आ गए, ये रहा वेपन, ये रहा खोल, ये रे वो, ये सारे एविडेंसेस, ये रहे सर्कमस्टेंशियल, ये रही फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, सब सामने हमारे पास हैं। हम्म, अब आप बताते हुए अच्छे भी लगते हैं। हम्म। तीसरी जो नाअहली है वो सबसे बड़ी यही है कि आपके पास एक केस जब फाइनलाइज हुआ नहीं, आप किस तरीके से जाके अगलों को कन्विंस करें कि जी आपके बच्चे ने खुदकुशी हाँ, की ये है। पुलिस का काम नहीं है। तो जब लोग कहते हैं कि भाई केसेस इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते कि प्रोसिक्यूशन वीक होती है, तो प्रोसिक्यूशन तो यही पुलिस से ही स्टार्ट हो जाती है ना, सबसे बड़ा वीक। प्रॉब्लम जनाब, हाँ, तो और यही एक बहुत बड़ा पॉइंट अच्छा, और है। मैं तो ज़ीशान, ये मेरा डे 1 से ये मानना है कि जब हम कहते हैं ना जी इनएफिशिएंसी है पुलिस की, तो मैं ये मानती हूँ कि जो इनएफिशिएंट पुलिस होती है, वो कहीं न कहीं करप्ट पुलिस होती है। क्योंकि अगर वो एफिशिएंट होगी, तो इसका मतलब है कि वो करप्ट नहीं है, ईमानदार है, तो वो एफिशिएंट है। मेरा ये मानना है। देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। हुँ। नहीं, हमारे अच्छे लोग हैं, डॉक्टर सुमैया सैयद ने ये रेज़ किया ना, उनको लगा इस बात ये पे। है, इसके अलावा हाँ, जो अभी ऑफिसर जिनके पास ये इंक्वायरी हुँ, गई है वो हुँ। भी बहुत हाँ, हाँ, डिग्निफाइड ऑफ और बड़े कोर्स, आई एम रेप्यूटेड श्योर। ऑफिसर्स हैं। अच्छा ऐसी बात नहीं, जो अब जो मौजूदा वो तो खैर मैं उनके भी मैं किसी की वो नहीं करूंगा, या मैं किसी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करूंगा। मैं अभी भी उसी बात पे बैठा हुआ हूँ कि और अगर आप सरकारी महकमाजात की अगर बात करती हैं तो हमारे यहाँ क्या हालात हैं आपको नहीं पता। सबको पता है। इधर तो बंदा जाने से पहले अगर किसी का पैसे भी हैं तो पहले बजटिंग कर लेता है कि इतने पैसे मुझे देने रिश्वत में, हाँ। इतने पैसे मुझे देने इस काम में, इस काम हुँ, में इतने देने, इस काम में इतने देने। हुँ, तो यहाँ पे जो ये सरकारी महकमों के जो माफियाज हैं वो तो सबको पता है कि कोई हुँ। ढकी छुपी बात नहीं है।